everyone, welcome to Dentozen. So today we are here with new video on salivary glands part 3. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ductal system of salivary glands and the functions of these ducts. So before we begin, please subscribe to Dentozen and also follow me on Instagram at Dentozen Insta. So let's begin with today's lecture. तो आप यहाँ पे डक्टल सिस्टम पढ़ने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें. उसमें आपको बेसिक स्ट्रक्चर और एसिनाई समझ में आएंगे. और उसी में हमने बात की थी कि 3 डक्ट्स जो दिखती है हमें वो है एक्सक्रीटरी डक्ट, स्ट्राइटेड डक्ट एंड इंटरकेलेटेड डक्ट. अब ये जो तीनों डक्ट्स हैं ये सलाइवा को लेके जाती है माउथ में. पर ये सलाइवा कहाँ से लेती है? एसिनाई से. तो एसिनाई हमारे टर्मिनल सेक्रेटरी यूनिट्स हैं जहाँ पे हमारा सलाइवा बनता है और वो सलाइवा इनके ल्यूमेन के थ्रू हमारी डिफरेंट सिस्टम ऑफ डक्ट्स में जाके माउथ में खुल जाता है. तो जैसे जैसे हम ऊपर से बाहर की तरफ आते हैं, मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, इंटरकेलेटेड डक्ट से एक्सक्रीटरी डक्ट की तरफ आते हैं, तो डक्ट्स का साइज बढ़ता जाता है. सो as we progress from inside to outside, so the size of the duct gradually increases. तो इस हिसाब से तो जो हमारी इंटरकेलेटेड डक्ट है वो हमारी स्मॉलेस्ट डक्ट है और एक्सक्रीटरी डक्ट हमारी लार्जेस्ट डक्ट है. इसके अलावा ये जो डक्ट्स है ना, इनकी लोकेशन थोड़ी डिफरेंट होती है. जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड है वो लॉब्यूल्स में डिवाइडेड होता है, हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में. तो ये जो हमारी इंटरकेलेटेड डक्ट है और हमारी स्ट्राइटेड डक्ट है ये लॉब्यूल्स के अंदर पड़े होते हैं. सो दीज आर इंट्रालॉब्यूलर, लॉब्यूल्स के अंदर हैं. लेकिन जो हमारी एक्सक्रीटरी डक्ट है ना ये लॉब्यूल्स के बीच में पड़ी होती है. सो दिस इज इंटरलॉब्यूलर डक्ट. सो दैट इज इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन. Now let's begin with the structure of each duct. First talking about the intercalated. Intercalated duct जो हमारी smallest duct है ये सलाइवा को लेके जाती है टर्मिनल सेक्रेटरी यूनिट एसिनाई से लेके जाती है और यहाँ पे इसका जो ल्यूमेन है सीधा इंटरकेलेटेड डक्ट के ल्यूमेन में खुल जाता है. सो बहुत सारे इंटरकेलेटेड डक्ट्स ज्वाइन होके हमारी बन जाती हैं स्ट्राइटेड डक्ट. अब ये जो इंटरकेलेटेड डक्ट है इसका जो साइज है ना, इसका साइज जो है ये हमारा एसिनाई से छोटा होता है. लेकिन अगर हम इसके अंदर ल्यूमेन देखें तो ये ल्यूमेन इसका काफ़ी बड़ा है. सो द साइज ऑफ द इंटरकेलेटेड डक्ट इज स्मॉलर देन द एसिनाई, द डायमीटर, बट इट्स ल्यूमेन इज लार्जर देन दैट ऑफ द एसिनाई. नाउ लेट्स सी द इनसाइड ऑफ दिस डक्ट. इसके अंदर कैसे सेल्स हैं, आपको कैसे सेल्स दिख रहे हैं? यहाँ पे जो सेल्स है, सिंगल रो ऑफ सेल्स जो पड़ी है इंटरकेलेटेड डक्ट में वो बनी है क्यूबॉइडल सेल्स से. सो दिस डक्ट इज लाइन्ड बाय अ सिंगल रो ऑफ लो क्यूबॉइडल सेल्स. अब हर सेल को अगर एक क्यूबॉइडल सेल को अंदर से देखें तो इसके अंदर हमें एक न्यूक्लियस दिख रहा है जो कि सेंटर में पड़ा है. सो इट हैज़ अ सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस एंड लिटिल साइटोप्लाज्म. इसके अलावा ऑर्गेनेलीज हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फ्यू गोल्गी है और कुछ सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स है. और इसके अलावा यहाँ पे कुछ हमें फ्यू माइक्रोविलाई भी दिखते हैं ल्यूमिनल सरफेस की तरफ. जो सेल जो ल्यूमिन की तरफ खुलता है वहाँ पे छोटे छोटे माइक्रोविलाई प्रोजेक्ट हो सकते हैं. अब इस डक्ट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. जब हम हिस्टोलॉजी में देखते हैं तो जो इसके आसपास एसिनाई पड़े हैं ना वो इसको कंप्रेस कर देते हैं. सो दीज आर द स्मॉलेस्ट डक्ट. दे आर वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन द हिस्टोलॉजिकल सेक्शन. दिखती ही नहीं है बट इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ये 2 चीज़ें सिक्रीट करती है, लाइसोजाइम एंड लैक्टोफेरिन. दोनों एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस हैं. तो ये दोनों हमारी चीज़ें हैं जो इंटरकेलेटेड डक्ट के सेल से मिलती हैं. इसके अलावा ना इन सेल्स के क्यूबॉइडल सेल्स के बीच में कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स पड़े होते हैं. अब ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स क्या है? ये स्टेम सेल्स की तरह है. मतलब कि जब भी कोई डैमेज होगा या कोई इंजरी होगी, कोई सेल्स मर जाएंगे तो ये वाले सेल्स नए सेल्स बनाएंगे. सो दे विल प्रोलिफरेट एंड दे विल प्रोड्यूस न्यू सेल्स टू रिप्लेस द डैमेज्ड सेल्स फ्रॉम द एसिनाई या डक्ट के. अगर कोई सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो वो यहाँ से नए सेल्स बन जाते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लेवल ऑफ डक्ट, दैट इज स्ट्राइटेड डक्ट. अब स्ट्राइटेड डक्ट जो है ना हमारी ये काफ़ी सारी इंटरकेलेटेड डक्ट्स मिल के बनाती हैं. तो इंटरकेलेटेड डक्ट्स मिल के जब स्ट्राइटेड डक्ट बनाते हैं तो इस डक्ट का ल्यूमेन बड़ा होता है. सो एज यू कैन सी द ल्यूमेन इज लार्जर एज वेल एज द डक्ट साइज इज लार्जर. सो ये जो हमारी स्ट्राइटेड डक्ट है ये एसिनाई से भी बड़ी है और इंटरकेलेटेड डक्ट से भी बड़ी है साइज में. और ये है हमारी लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द डक्ट सिस्टम. सो द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द डक्ट सिस्टम इज स्ट्राइटेड डक्ट. अब ये इंटरकेलेटेड डक्ट की तरह इंट्रालॉब्यूलर लोकेशन में पड़ी है, 2 लॉब्यूल्स के अंदर पड़ी है इंट्रालॉब्यूलर डक्ट.
अब इंटरकेलेटेड डक्ट्स ज्वाइन होकर स्ट्राइटेड डक्ट में खुलती हैं और इसके सेल्स अगर हम अंदर से देखें, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैसे लग रहे हैं, डिफरेंट है ना, बहुत ही सुंदर से हैं। कुछ इनके बेजल से एंड की तरफ कुछ लाइंस बनी हुई हैं, तो लेट्स सी ये लाइंस क्या है। अब ये जो सेल को अगर हम देखें, ये कॉल्यूमनार शेप के सेल्स हैं, सो देयर इज अ रो ऑफ कॉल्यूमनार शेप सेल्स, और ये कॉल्यूमनार सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में पड़ा हुआ है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। अब इसका साइटोप्लाज्म खूब सारा अबंडेंट इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म है, उसके साथ साथ इसके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज के साथ साथ स्ट्राइशंस, तभी तो इसको स्ट्राइटेड डक्ट बोल रहे हैं। स्ट्राइशंस क्या है? स्ट्राइशंस हैं कि जो इसका बेसल एंड है ना सेल का, जो नीचे की तरफ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, सॉरी बेसल लमाइना की तरफ, वहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसने इनफोल्डिंग्स बना ली हैं, ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लिए हैं। सो द बेसल एंड ऑफ द सेल, द बेसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेल, इट फॉर्म इनफोल्डिंग्स, अंदर की तरफ फोल्ड्स बना लेता है, और इन इनफोल्डिंग्स के अंदर आपको कुछ डिफरेंट सा मटेरियल दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, सो दैट मटेरियल आर नथिंग बट माइटोकॉन्ड्रिया। सो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे वर्टिकली अलाइन हो जाते हैं इन रोज के अंदर, इन इनफोल्डिंग्स के अंदर, और वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि सेल की जो बेसल एंड है ना, वहाँ पे लाइंस लगे हुए हैं, स्ट्राइशंस लगे हुए हैं। सो हियर कम्स योर वाइवा क्वेश्चन, why striated duct is called striated? Because it shows striations perpendicular to base of the cells. Why this striated appearance comes? ये striations क्यों बनती हैं? क्योंकि बेसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हो जाती है, फर्स्ट रीजन, और उस इनफोल्डिंग के अंदर बहुत सारे वर्टिकली अलाइन माइटोकॉन्ड्रिया है। सो ये दोनों रीजंस की वजह से दिखती है हमें striated appearance, and that is your important viva question. Now let's see other organelles. इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, स्कैटर्ड वेसिकल्स, फ्री राइबोसोम्स एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखता है, और शॉर्ट माइक्रोविलाई ल्यूमेन की तरफ भी दिखते हैं। और ये जो सेल्स हैं ना, कॉल्यूमनर सेल्स, ये आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस एंड डेस्मोसोमल अटैचमेंट, बट इनके अंदर गैप जंक्शंस नहीं होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। जो सेल का अपाइकल एंड है, वहाँ पे कुछ ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, उन ग्रैन्यूल्स के अंदर से निकलता है एक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं कैलिक्रिन। सो कैलिक्रिन इज रिलीज फ्रॉम द स्ट्राइटेड डक्ट सेल, और ये वेसिकल्स इंडिकेट करती हैं कि ये सेल ना कुछ कुछ अपने अंदर भी ले लेता है। सो इट हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस फ्रॉम द सलाइवा। तो इसी वजह से ऐसा सोचा जाता है कि ये सेल जो एक एक्टिव सेल है, ये हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ सलाइवा में हेल्प करता है, कि जैसे जैसे सलाइवा इस डक्ट के थ्रू पास करता है, ये सलाइवा इसको चेंज कर देता है। सो द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्ट्राइटेड डक्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ सलाइवा। नाउ लेट्स सी द थर्ड सेट ऑफ डक्ट, दैट इज एक्सक्रीटरी डक्ट। अब बहुत सारी स्ट्राइटेड डक्ट्स ज्वाइन होकर हमारी लार्जेस्ट डक्ट बनाती हैं, जो है एक्सक्रीटरी डक्ट। अब ये जो एक्सक्रीटरी डक्ट होती है ना, ये एक्स्ट्रा लॉब्यूलर है, लॉब्यूल्स के बीच में पड़ी है, इंटरलॉब्यूलर, और लॉब्यूल्स के बाहर, दैट मीन्स एक्स्ट्रा लॉब्यूलर। अब ये जो डक्ट्स जब स्ट्राइटेड डक्ट्स के पास है, जब स्ट्राइटेड डक्ट्स ज्वाइन होकर ये बना रही है, नियर दैट द हिस्टोलॉजी इज सेम एज स्ट्राइटेड डक्ट। इसका मतलब है कि इस डक्ट के अंदर के जो सेल्स हैं वो कॉल्यूमनार शेप के ही होते हैं। प्रेडोमिनेंटली ये जो लाइनिंग है इस डक्ट की, उसको हम बोलते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सूडो मीन्स फॉल्स, स्ट्रैटिफाइड मीन्स लेयर्स। ऐसे लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, और वो लेयर्स हमारी बनती हैं दो तरह के सेल से। ऐसी अपीयरेंस आती है, कॉल्यूमनार सेल्स जो हमारे ल्यूमेन की तरफ खुलते हैं, और हमारे बेसल सेल्स जो ल्यूमेन की तरफ नहीं खुलते और शॉर्ट रहते हैं। सो दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स दे गिव इट अ सूडो स्ट्रैटिफाइड अपीयरेंस। बट जैसे ही एक्सक्रीटरी डक्ट ओरल कैविटी के पास आ जाती है ना, ओरल म्यूकोजा में खुलती है, वहाँ पे ये ओरल एपिथेलियम जैसी हो जाती है। तो ओरल एपिथेलियम हमारा कैसा है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सो द लाइनिंग ऑफ द डक्ट चेंजेस, इट बिकम्स स्ट्रैटिफाइड एज इट रीचेस द ओरल म्यूकोजा। नाउ इसके अलावा इस डक्टल लाइनिंग के अंदर गॉबलेट सेल्स हो सकते हैं, सिलिएटेड सेल्स हो सकते हैं। ये सेल्स हमारे डक्ट के अंदर जो सलाइवा है उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स को चेंज करते हैं और उसमें म्यूकोइड सब्सटेंसेस ऐड करते हैं। अब इन सारे सेल्स के अलावा एक इम्पॉर्टेंट सेल्स और देखे गए हैं इस डक्ट के अंदर, उसको बोलते हैं हमारे
tuft cells or caveolated or brush cells. Now this is viva question. What are these cells? ये जो cells पड़े रहते हैं इन ducts के अंदर, ऐसा देखा गया है कि इनकी साइटोप्लाज्म में कुछ वेसिकल्स होती हैं और इनके बेसल एंड की तरफ कुछ नर्व एंडिंग्स पड़े रहते हैं. तो ऐसा सोचा जाता है कि ये वाले जो सेल्स हैं जिनके लॉन्ग माइक्रोविलाई हो सकते हैं और वेसिकल्स हैं और नर्व्स के पास पड़े हुए हैं, ये एक टाइप के हैं रिसेप्टर सेल्स. सो दीज आर थॉट टू बी रिसेप्टर सेल्स. टफ सेल्स, caveolated और ब्रश सेल्स आर द रिसेप्टर सेल्स लाइंग इन द फाउंड इन द एक्सक्रीटरी डक्ट. इसके अलावा ना बहुत और तरह के सेल्स भी दिखते हैं, लाइक डेंड्रिटिक सेल्स जो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम करते हैं, और हमें लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस भी दिख सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द फंक्शंस ऑफ द स्लाइवी डक्ट्स. अब तीनों डक्ट्स हमने देख ली, इंटरकेलेटेड, striated and excreted duct. Now let's see the functions of these ducts. First important function, to convey the primary saliva. Saliva को लेके जाना एसिनाई से माउथ की तरफ पहुंचाना, ये है हमारा डक्ट्स का काम. सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज मॉडिफिकेशन ऑफ सलाइवा. दैट मीन्स जैसे जैसे सलाइवा इसके थ्रू पास होता है, सलाइवा में चेंजेस किए जाते हैं. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द डक्ट्स. अब ये चेंजेस जैसे कि हमारे इंटरकेलेटेड डक्ट इसमें डालता है लाइसोजाइम एंड लेक्टोफेरिन, और हमारा स्ट्राइटेड डक्ट डालता है इसमें कैलिक्रेन और कुछ कुछ सब्सटेंसेस को वापस भी ले लेता है. So if we talk about the formation and secretion of saliva, it occurs like it starts in the acini. Acini के अंदर हमारे वाटर और आयंस जो हैं वो प्लाज्मा से आते हैं और वो हमारे ल्यूमेन में सिक्रीट कर दिए जाते हैं. एसिनाई हमारे प्रोटीन्स बनाते हैं, तो ये मूव करता है हमारा डक्ट्स के अंदर. अब इन डक्ट्स के अंदर जो है सलाइवा की मॉडिफिकेशन हो जाती है और फिर ये पहुंच जाता है माउथ के अंदर. अब ये जो सलाइवा की सिक्रीशन है ये दो पाथवेज में की तरह हो सकती है. वन इज़ कॉल्ड रेगुलेटेड पाथवे. इसका मतलब है कि जैसे ही हमारे सिक्रीटरी प्रोटीन्स यहाँ पे बनते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स बन जाते हैं एसिनाई सेल्स के अंदर, और जैसे ही उसको सेल को स्टिमुलस मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, तब ये सेल्स रिलीज कर देंगे अपनी सिक्रेशन. सो दैट इज कॉल्ड रेगुलेटेड पाथवे, एक कंट्रोल पाथवे जो नर्व्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. लेकिन दूसरा पाथवे है कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे. इसमें स्टोरेज नहीं होता, जैसे ही प्रोटीन्स बनते हैं वैसे ही वो सिक्रेट हो जाते हैं. सो दीज टू आर सेड टू बी द टू पाथवेज ऑफ द सिक्रेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ proteins from the acini. Now let's talk about the two-stage hypothesis of saliva formation. ऐसा देखा गया है कि जो saliva हमारा बना है वो दो stages में बन रहा है. So there are, what are these two stages? First stage is जो हमारा acinine saliva बना. सो इसके अंदर हमारे मोस्ट प्रोटीन्स ऐड हो रहे हैं, हमारे सोडियम क्लोराइड आयंस ऐड हो रहे हैं और हमारे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आ रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज. उसके बाद जैसे ही हमारा सलाइवा डक्ट्स में पहुंचता है, डक्ट्स में से जैसे सलाइवा जा रहा है कुछ आयंस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं. सो सोडियम और क्लोराइड को निकाल लिया जाता है. सो देयर इज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, whereas potassium and bicarbonate ions are released along with the proteins and electrolytes into the lumen of the ducts. So along with that comes your important viva question. Which ions are reabsorbed from the ducts and which ions are released? So ये mainly हमारे सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीट हो रहे हैं. तो अगर हम इस प्रोसेस को ऐसा देखें तो दो स्टेजेस हैं. फर्स्ट स्टेज में जो सलाइवा हमारा बना है, जो सिक्रीशन हुआ है एसिनाई के अंदर, वो है प्राइमरी सलाइवा, और ये प्राइमरी सलाइवा है आइसोटोनिक. और जैसे सलाइवा डक्ट्स में से पास गया, डक्ट्स ने कर दिया एक इंपॉर्टेंट काम, उसको कर दिया मॉडिफाई, और जैसे ही फाइनल सलाइवा हमारा रिलीज हुआ वो बन गया हाइपोटोनिक. सो दैट इज इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन. So the primary saliva is isotonic and the modified saliva, which is the second stage, is hypotonic, which is released into the mouth. So these are the two-stage hypothesis of saliva formation. So that is all for today's video. So I hope you enjoyed the video. So if you really enjoyed, आपको सच में मजा आया, तो please like button ज़रूर दबाएं and also share this video with your friends. Keep learning, keep sharing. See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.